आप सबको जय मसीह की। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि वो मैंने वीडियो जो अपनी प्रेयर और फास्टिंग के ऊपर बनाई थी, तो मैंने कहा था कि एक और वीडियो मैं प्रार्थना और फास्टिंग के ऊपर बनाऊंगा। तो ये मेरी वीडियो जो है वो पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग के ऊपर ही है। तो मैं आज इसमें कुछ प्रार्थना के बारे में और उपवास के बारे में और कुछ अच्छे रेवलेशंस आपको दूंगा, और उम्मीद है कि आपके जो लेंट सीजन ये चल रहा है और आगे के जीवन के लिए भी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर और फास्टिंग के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है एक मसीह जीवन जीने के लिए। देखिए, प्रार्थना कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है प्रार्थना करना, परंतु हम सबको आज्ञा दी गई है कि हमें प्रार्थना करना है। जितने भी विश्वासी ईसाई मेरे भाई और बहन हैं, आपको हम सबको आज्ञा दी गई है कि हमें प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हमको प्रार्थना करना, यह एक बात बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है, क्योंकि विश्वासी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर खुद कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि हम सबको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना एक साझेदारी है, पार्टनरशिप है डिवाइन और मानव जाति के बीच में, डिवाइन और मैनकाइंड के बीच में एक पार्टनरशिप है, एक तरह की साझेदारी है। परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है और हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और हमारा जो माध्यम है बात करने का, सब कुछ करने का, हमारे मैनिफेस्टेशन का और परमेश्वर के हमारे जीवन में काम करने का, वो सब कुछ प्रार्थना से ही होता है। प्रार्थना के ऊपर मैं आगे एक और वीडियो डालूंगा जो बहुत अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। आपको जो रेवलेशंस मिल रहे हैं प्रार्थना के ऊपर और भी सब बातों के ऊपर, उसको अपने जीवन में यूज़ कीजिएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी मेरी वीडियोस भेजिएगा, और उनको भी बोलिएगा कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि और मैं अच्छे वीडियोस बनाऊं, रेवलेशंस दूं, आपका मसीह जीवन को स्ट्रॉन्ग बनाऊं। देखिए, परमेश्वर धरती के ऊपर वो नहीं करते जिस पर आप विश्वास नहीं करते कि वो कर सकते हैं। देखिए, मसीह भी कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। मसीह यीशु ने बहुत बार, बहुत जगह बोला है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और परमेश्वर भी जब तक कुछ काम नहीं करते, जब तक आपको विश्वास है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपका विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार करते हैं। यीशु भी कोई भी चमत्कार करने से पहले सब लोगों से पूछते थे कि तुम विश्वास करते हो कि तुम चंगाई पा जाओगे, तुम ठीक हो सकते हो। तभी वो करते थे आश्चर्य कर्म, मिरेकल्स और चंगाइयाँ। जब वो सामने वाले से पूछ लेते थे कि ये तुम विश्वास करते हो कि तुम ठीक हो गए हो, या तुम चंगा होना चाहते हो। अब बात करते हैं प्रायोरिटी कीज ऑफ प्रेयर। मती देखिए, मती अध्याय 6 वचन 5 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो। तो यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो। तो यहाँ पे हमें प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। उन्होंने बोला है व्हेन यू प्रे, ये नहीं बोला कि इफ यू प्रे। तो व्हेन का मतलब है कि आपको प्रार्थना करनी जरूरी है। देखिए, सब विश्वासी ये जान ले कि आपकी प्रार्थना करनी ज़रूरी है। प्रार्थना कोई गिफ्ट नहीं है। देखिए, बाइबल में कहीं भी प्रार्थना को गिफ्ट के तौर पे नहीं बोला गया है, परंतु प्रार्थना को एक ज़रूरत के तौर पर, एक नेसेसिटी के तौर पर बोला गया है। देखिए, एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि खाना हमारे स्पिरिचुअल पाइप को, जिससे हमें, देखिए स्पिरिचुअल फूड की बात करते हैं, काफ़ी बार मैं इसका जिक्र करता हूँ और भी लोग जिक्र करते हैं कि स्पिरिचुअल फूड भी होता है। जैसे शारीरिक फूड होता है, फिजिकल फूड होता है खाने के लिए, वैसे ही हमारी आत्मा को भी खाना चाहिए होता है। तो जो हमारा फिजिकल फूड होता है वो स्पिरिचुअल फूड को भी कभी कभी ब्लॉक कर देता है, हमारे उस स्पिरिचुअल पाइप को ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है, जिससे कि हमें परमेश्वर की ओर से रेवलेशंस और आशीषें और चमत्कार, चंगाइयाँ मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कि स्पिरिचुअल पाइप को खोल देता है, और वो क्या चीज़ है? वो है उपवास। उपवास
हमारी स्पिरिचुअल पाइप को खोल देता है, क्योंकि परमेश्वर जब पाइप चोक हो जाता है तो पाइप में जो भी वो चीज़ें आपको भेजना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, तो वो कैसे दे पाएंगे? वो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल पाइप को भी अनक्लॉग करना बहुत ज़रूरी है, उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उपवास के आपको इफ़ेक्ट्स बताता हूँ क्या है। पहला ये है कि उपवास हमको बदल देता है, ठीक है? फास्टिंग चेंजेस अस। सेकंड ये है कि उपवास परमेश्वर को मूव करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं, पर आपका जो वो पाइप चोक हो गया है, जिससे वो आपको मदद करते हैं या करना चाहते हैं, तो वो किस चीज़ से बंद हो जाता है? पूरा टाइम खाना खाने से। हम लोगों का सारा ध्यान खाने पे ही रहता है कि हम क्या खाएं, क्या बनाएं। तो खाना खाने रहने से वो पाइप जो है चोक हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए जब हम उस पाइप को खोल देते हैं, किससे? उपवास से, तो सब कुछ बदल जाता है। तो इसी तरीके से उपवास चेंजेस अस। तीसरा यह है कि उपवास हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ा देता है। देखिए, आपको याद होगा बाइबल में एक छोटे बच्चे का जिक्र है जिसमें दुष्ट आत्मा होती है, तो उसके पेरेंट्स चेलों से बोलते हैं निकालने के लिए, लेकिन चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते? उसका रीज़न प्रभु यीशु मसीह ने जब उस दुष्ट आत्मा को निकाला उसके बाद उनको बताया था। तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो जो दुष्ट आत्मा उस बच्चे में थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि सारे डिसाइपल्स भी इतनी प्रार्थना करने के बाद भी उसको नहीं निकाल पाए। और जब यीशु मसीह आए, उपवास और प्रार्थना करके, जब वो निर्जल स्थान से अपने प्रार्थना करके फास्टिंग करके वो आए, तो सिर्फ उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को कहा आउट, एक ही शब्द बोला और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। तो अब आप ये देखिए कि चेले भी जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, वही प्रार्थना चेले भी कर रहे थे उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। तो एक ही प्रार्थना हो रही थी, चेले भी वही कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी वही कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स डिफरेंट थे। चेले नहीं कर पाए और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द से वो कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि वहां पर यीशु ने बताया कि ये जाति प्रार्थना और उपवास से निकलती है। तो फास्टिंग क्या होती है? आपकी कैपेसिटी को, आपकी क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि परमेश्वर की आशीष भी आपको बहुतायत से आपके अंदर फ्लो करती है। आपको जो परमेश्वर की आशीष मिलती है वो अबंडेंटली मिलती है। तो ये आप याद रखिए कि उपवास के बहुत इफेक्ट्स होते हैं और अच्छे होते हैं। उपवास सबसे पावरफुल फोर्स है प्रेयर की। यह आपकी सारी हिंड्रेंसेस को नष्ट कर देती है, जिसने आपको रोक कर रखा है। इसलिए शैतान चाहता है कि आप उपवास ना करें, परंतु खूब खाएं, खाते ही जाएं और खाते ही रहें। खासकर जब जब आप फास्ट करने का विचार कर रहे हो या आप फास्ट कर रहे हो, तो शैतान आपको हमेशा लुभाने की कोशिश करता है कि आप सारा समय खाते ही रहें। चौथा पॉइंट ये है कि उपवास लत को या हैबिट को और स्पिरिचुअल बॉन्डेज की हैबिट को तोड़ता है। पवित्र आत्मा के पास पावर है तोड़ने की, जो आपकी मेंटल बॉन्डेज या किसी भी हैबिट स्टफ की है। ठीक है, पवित्र आत्मा उस बॉन्डेज को तोड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे बॉन्डेजेस होते हैं जिनको प्रार्थना अकेले नहीं तोड़ पाती, उसके लिए उपवास की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बॉन्डेजेस होते हैं जो सिर्फ प्रार्थना की वजह से नहीं टूट पाते हैं, उसके लिए उपवास बहुत ज़रूरी होता है। तो पांचवा पॉइंट ये है कि उपवास आपके हृदय को शांत कर देती है, जिससे आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। बिल्कुल, उपवास का जो टाइम होता है, उस दौरान हम अपने आप को इतना प्रेयर में और परमेश्वर के वचन में डिवोट कर देते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज तक सुनाई देने लगती है। परमेश्वर आपसे बहुत बार बात करने की कोशिश करते हैं, पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप चबाने में व्यस्त होते हैं। क्यों? सच में ये बात सही है, क्योंकि हमारा सारा टाइम खाना चबाने में ही निकलता रहता है, इसलिए हम
परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। देखिए, किसी भी खाने को पचाने में, पूरे तरीके से उसको पचाने में 6, 7, 8 घंटे लगते हैं। और वो आपका जो दिमाग होता है, वो पूरा कहाँ पे व्यस्त होता है, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है अपना सारा जो एनर्जी है, वो खाने को पचाने में फ़ोकस करता है। और कहीं पर आप देखिएगा कि ज़्यादातर एग्ज़ाम से पहले खाने की सलाह नहीं दी जाती है, ताकि हम उन बातों को रिकॉल कर सकें, याद कर सकें जो हमने पढ़ी हैं। इसीलिए खाने से पहले एग्ज़ाम से पहले खाने की सलाह नहीं दी जाती, ताकि हम अपने याद करी हुई चीज़ों को रिकॉल कर सकें। उपवास हमारी आत्मा को शांत करता है और हमारी आत्मा हमारे शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आत्मा टेक ओवर कर लेती है शरीर को। आत्मा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु इंसान के माइंड की प्रॉब्लम होती है। और जब हमारी आत्मा माइंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो वो फिर आत्मा के चलाए चलते हैं, शरीर के चलाए नहीं चलते, आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि उस वक्त हम आत्मा को इम्पोर्टेंट दे रहे होते हैं। उपवास हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारे आत्मा के लिए होता है। और फिर आत्मा परमेश्वर की राज्य राज्य की शांति, किंगडम ऑफ गॉड की जो पीस है, वो आपके जीवन में भर देती है नहीं? कितनी अच्छी चीज देखिए उपवास। जरूर करना चाहिए उपवास, सब लोगों को करना चाहिए, और इस दौरान तो जरूर करना चाहिए। छठा पॉइंट है कि उपवास हमारे जीवन में परमेश्वर से घनिष्ठता को बढ़ा देती है। देखिए, एस्तर की पुस्तक में लिखा हुआ है, एस्तर वचन अध्याय 4 वचन 16 में क्या लिखा है, देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वचन में लिखा है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तो एस्तर की पुस्तक में ये वचन लिखा है। देखिए, एस्तर ने यहाँ जान लिया कि उसकी प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना ही काम नहीं कर रही है, इसके अलावा भी उसको कुछ बहुत ज़रूरी कुछ करने की और बड़ी कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी प्रार्थना को असरदार बनाए। इसीलिए उसने उपवास किया और सब लोगों को भी बोला कि 3 दिन रात उपवास करें, और मैं भी उपवास करूंगी। और वो यहाँ तक उपवास करने के उसमें इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, तो उसने बोला कि मैं ऐसे ही राजा के सामने जाऊंगी, और मैं अगर नष्ट भी हो गई तो कोई बात नहीं। उसको इतना विश्वास हो गया था उपवास से। देखिए, भजन संहिता 109 वचन 24 में लिखा है कि उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए, और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। ऐसे ही करके काफी सारे वचन बाइबल में लिखे हुए हैं उपवास के ऊपर में। यिर्मयाह अध्याय 36 वचन 9 में लिखा है, यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 7 में, दानियल अध्याय 9 वचन 2 से 3 में, जोएल अध्याय 2 वचन 12 में। तो काफी जगह उपवास का जिक्र है, और काफी जो भविष्यवक्ता है वो उपवास करते थे। दानियल बहुत उपवास करते थे, तो आप उसको भी जरूर पढ़िएगा। अब देखिए, मैं कुछ उपवास के बारे में आपको बताता हूँ। और अच्छा, उपवास हीलिंग को बढ़ाती है, ये बात सच है। देखिए, अगर आप कभी गूगल पे जाके पढ़ना चाहते हैं, तो एक स्टेज होती है जिसको ऑटोफॉजी बोलते हैं। आप उसके बारे में गूगल पर करिएगा, ऑटोफॉजी, AUTOPHAGY। ये क्या होती है कि इसमें अगर हम 16-17 घंटे का उपवास करते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। हम अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं। हर एक इंसान, सारे इंसान उपवास के दौरान, जिसमें लोग वाटर फास्टिंग तक करते हैं, और 16-17 घंटे की वो फास्टिंग होती है, उसके बाद वो ऑटोफॉजी की स्टेज जो है वो शुरू होती है। और जितना ज़्यादा लंबा उपवास इंसान करता है, उतना जल्दी हील होता है। आप गूगल पे पूरा इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि उपवास कितनी अच्छी हीलिंग करता है खुद की। हम खुद अपने आप हील हो सकते हैं सारी बीमारियों से। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो हम खुद अपने आप हील नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे
शरीर को ही ऐसा बनाया है कि हम ऑटो हीलिंग कर सकते हैं। सेकंड ये है कि उपवास डेडिकेटेड टाइम मांगती है मेडिटेशन के लिए। बिल्कुल, जब आप उपवास करें तो परमेश्वर के वचन, प्रार्थना के साथ साथ मेडिटेशन भी करें, तो आपको देखिए बहुत मदद मिलेगी अपने आप को जानने में, परमेश्वर को जानने में। और आपको उस वक्त जब आप मेडिटेट करेंगे तो परमेश्वर से जुड़िए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग मेडिटेट करते हैं वो परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनते हैं उस वक्त, उपवास के दौरान। तीसरा ये है कि उपवास का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन में रहना। बिल्कुल, उपवास आपको बहुत सारा समय बचा देती है। देखिए, उपवास कैसे आपका समय बचाता है। एक तो आपका जो खाना बनाने का समय और खाना खाने का समय है, वो उपवास बचा देता है। तो उस सारे समय को आप कहाँ पे यूज़ कीजिएगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और प्रार्थना करने में। उस सारे समय को आप वहाँ पे यूज़ कीजिए। उपवास आपके माइंड को बहुत शार्प बनाता है और आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है। बिल्कुल, आप इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं कि उपवास आपकी मेमोरी को भी शार्प बना देता है। उपवास आपके जीवन को क्लीन और क्लियर बनाता है। उपवास आपको विजडम देता है। उपवास आपकी आत्मा को फीड करता है। बिल्कुल, उपवास जो होता है आत्मा के लिए होता है। देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 2 में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 2, यहाँ पे लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ पे देखिए क्या हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर चेले सिर्फ प्रार्थना ही नहीं पर उपवास कर रहे थे। और दूसरी चीज, जब भी कोई बड़ा काम आप करें अपने जीवन में, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो, तो आप अपनी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप प्रार्थना और उपवास जरूर करें। जैसे आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या आपकी नई नौकरी लगी है, या आप विदेश जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा बड़ा काम कुछ करना चाह रहे हैं, शॉप खोल रहे हैं, या आपके घर में कोई मैरिज है, आप मैरिज करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो, उससे पहले प्रार्थना और उपवास कीजिएगा। उस मैनिफेस्टेशन से पहले फास्टिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए। और तो आपको देखिए, उस जो भी आप वो काम करना चाह रहे हैं उससे पहले आपको आपके आंसर जरूर मिल जाएंगे। जो भी मन में आपकी दुविधा होंगी उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। देखिए, जो भी मैंने वचन पढ़ा उसमें भी जब वो शाऊल को और बरनबास को भेज रहे थे तो उससे पहले सब चेलों ने सबने प्रार्थना की, उपवास किया और उन पर हाथ रखे और उनकी मिनिस्ट्री को, जो वो काम परमेश्वर का प्रचार करना शुरू करना चाह रहे थे, उससे पहले उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके स्ट्रेंथ पाई। और उनको पता लगा, पवित्र आत्मा ने उनसे खुद बोला कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करके रखो क्योंकि मुझे उनको किसी और काम में यूज करना है। ऐसे ही आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ होता है। तो कोई भी बड़ा काम, कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले प्रार्थना और उपवास के जरिए जरूर अपने आंसर्स पाएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी प्रार्थना और उपवास को और जानने में बेहतर। और प्रार्थना और उपवास करते रहिएगा इस लेंट सीजन में और आगे भी जीवन भर में रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। सिर्फ लेंट के दौरान ही नहीं, रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना और उपवास कीजिए, तो आपकी आत्मा बहुत मजबूत होगी, आपका मसीह जीवन बहुत मजबूत होगा। मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है। आमीन। प्रेज जीसस। आमीन।